हरिओम। पंखे का दर्शन कर सकते हैं परंतु वायु का नहीं। रसगुल्ले का दर्शन कर सकते हैं परंतु मिठास का नहीं। दर्शन और अनुभव। दर्शन पंखे का होता है, अनुभव हवा का होता है। दर्शन रसगुल्ले का होता है, अनुभव मिठास का होता है। तो जो अनुभव गम में है उसका दर्शन नहीं हो सकता, और जिसका दर्शन हो रहा है नाम और रूप का, उसका अनुभव नहीं हो सकता। जो परम तत्व है वो अनुभव गम में है, और पूरा मनुष्य समुदाय उस अनुभव गम्य का दर्शन करने के पीछे पड़ी हुई है। अब कोई कहता है कि मुझे तो मिठास का दर्शन करना है, जीवन भर प्रयास कर डाले क्या मिठास का दर्शन वो कर पाएगा। लेकिन जो दर्शन शब्द है उसने मनुष्य को उसके वास्तविक पुरुषार्थ से दूर कर दिया है। वास्तविक पुरुषार्थ क्या हुआ कि मिठास का अनुभव करना। दर्शन वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है, और व्यक्ति ने, मनुष्य ने दर्शन करने को अपना वास्तविक पुरुषार्थ बना लिया है। मात्र पंखे के होने से आपको हवा का अनुभव नहीं होगा, शीतलता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पंखा है और ये हमारी दृष्टि भी है, भाई आंख भी है, पंखा भी है, दृश्य भी दिख रहा है और दर्शन भी हो रहा है। क्या हवा को अनुभव करने के लिए, शीतलता का अनुभव करने के लिए इतना पर्याप्त है? आप कहेंगे नहीं, इतना कैसे पर्याप्त है। यदि शीतलता का अनुभव करना है तो वायु का अनुभव करना आवश्यक है। यदि मिठास का अनुभव करना है तो मात्र रसगुल्ले के दर्शन से काम नहीं चलेगा। अब यदि प्रभु जो अनुभव गम में है, प्रभु नाम और रूप से परे अस्ति भाति प्रिय का स्वरूप है, और हम जीवन भर मनुष्य के रूप में प्रभु को नाम और रूप में ढूंढते हैं। अब दो पार्ट हैं यहाँ पे, दो हिस्से हैं, अस्ति भांति प्रिय नाम और रूप। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए अस्ति भांति प्रिय इन तीन तत्वों में जाने के बजाय, इन तीन तत्वों को समझने के बजाय जो सरल था, जो सुगम था, जो तप रहित था, उसको चुन लिया। मनुष्य ने नाम और रूप को चुन लिया। अब जो नाम और रूप है वो परमात्मा के स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि नाम और रूप का एक दिन नाश है, और अस्ति भांति प्रिय शाश्वत तत्व है। जो शाश्वत है वही सत्य है, जो शाश्वत है वही सत्य है, वो जो सत्य है वही शाश्वत है। अब आप बताएं कि आप जीवन भर नाम और रूप दर्शन में रहे, और नाम और रूप तो किसका रहा है? राम गए रावण गए जिनके बहुपरिवार। राम का भी शरीर आज नहीं है उस रूप में, और रावण का भी नहीं।
नाम और रूप एक जाने वाली वस्तु है, और जाने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करके, दर्शन प्राप्त करके कोई लाभ नहीं है। जो है उसका दर्शन प्राप्त करो ना, और जो है उसका दर्शन भी। दर्शन शब्द को दो भागों में आप विभाजित करो, दो मुख्य भागों में, तो दर्श प्लस ना। जिसका दर्शन ही नहीं है, जो अनुभव गम्य है, जीवन भर हम उसके दर्शन के लिए दौड़ते हैं, और वो दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। वो दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है, दौड़ समाप्त नहीं होती, क्योंकि हम परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब किस स्थिति में परछाई पकड़ में आ पाएगी ये तो आप ही जानो, लेकिन प्रयास वही है कि परछाई पकड़ लूं। तुम दीपक को पकड़ लो, परछाई स्वयं पकड़ लो। तुम सूर्य के मुख हो जाओ, परछाई तुम्हारे पीछे हो जाएगी। तुम परमात्मा उन्मुख हो जाओ, दर्शन स्वयं हो जाएगा। तुम दर्शन उन्मुख रहते हो, परमात्मा पीछे हो जाता है। ये जो तत्व है ना, ये जो ब्रह्म तत्व है, ये जो मूल तत्व है, ये जो अध्यात्म तत्व है ना, इस अध्यात्म के तत्व का अनुभव कराने वाला चाहिए। रसगुल्ला दिखाने वाला नहीं, रसगुल्ला खिलाने वाला चाहिए। रसगुल्ले की मिठास का अनुभव वही कर सकता है जिसने रसगुल्ला चखा होगा। तो ब्रह्म तत्व की विवेचना, व्याख्या, अनुभव वो ही व्यक्त कर सकता है जिसने उस तत्व का अनुभव किया हो। इसलिए शास्त्र बोलता है, जिस देख दिखावे तिसके बल जाए। जिसने उस परमात्मा स्वरूप का अनुभव किया है उसके बल जाओ। जिस देख दिखावे तिसके बल जाए। दुनिया में, पूरी सृष्टि में ऐसे बहुत लोग हैं, या सभी लोग वैसे ही हैं, जो तुम्हें नाम और रूप में जीवन भर उलझाए रहते हैं, और नाम और रूप का सत्य से कोई संबंध नहीं। विपरीत दिशा में चलकर हम अपने गंतव्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और जीवन भर मनुष्य विपरीत दिशा में है और दौड़ भी लगाए हुए है। अब एक दौड़ता हुआ व्यक्ति शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? एक दौड़ता हुआ व्यक्ति स्थायित्व का अनुभव कैसे कर सकता है? स्थायित्व का अनुभव करना है तो दौड़ को विश्राम देना पड़ेगा। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में। जीवन भर जग के काज विहारते विहारते, दौड़ते दौड़ते थक जाते, और एक दिन ये शरीर निष्प्रयोज हो जाता है। निष्प्रयोज। जो साधन था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो साधन था उस परमात्म तत्व की अनुभूति का, उसको हमने दौड़ में थका दिया। जीवन की दौड़ में, कर्तव्य की दौड़ में, अधिकार की दौड़ में। जो साधन था शरीर माध्यम, जो माध्यम था उस परमात्म तत्व की अनुभूति का, ब्रह्म से एकाकार होने का,
हमने उस साधन को संसार में खपा दिया, कर्तव्य में, फर्ज में, धर्म में, ड्यूटी में, अधिकार में। विपरीत वही बात आ गई फिर, नाम और रूप। श्रीनगर जाना है तो चेन्नई वाली ट्रेन को हम नहीं पकड़ सकते, या चेन्नई जाना है तो श्रीनगर वाली ट्रेन को हम नहीं पकड़ेंगे। परम तत्व, या ऐसे कह लो जगदीश और जगत, दो विपरीत दिशाएं हैं। तो विपरीत दिशाएं, लेकिन जब हम अध्यात्म को समझ लेते हैं तो जो विपरीत दिशा है वो भी एकीकृत हो जाती है। कैसे? देखो, यहां पे कोई तर्क ये दे सकता है, बुद्धिजीवी व्यक्ति, हालांकि ये बुद्धिमानों का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति तर्क ये दे सकता है, यदि ऐसा ही है कि केवल जगदीश है, जगत है ही नहीं, तो फिर हमारे सारे कर्तव्य खत्म। हमारा जगत के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो कर्तव्य वो मनुष्य कैसे करेगा? फिर तो मनुष्य कुछ करेगा नहीं। असल में इसका उत्तर ये हो सकता सीधा सा, और है कि जब तुम जगदीश तत्व का अनुभव, जगदीश को तत्व है, फिर मैं कह रहा हूं दर्शन जिसको तुम कहते हो, वहां दर्शन नहीं है, वहां अनुभव है। जहां तुम दर्शन की बात करते हो वहां दर्शन नहीं, वह अनुभव है। तो जब तुमने जगदीश तत्व का अनुभव कर लिया तो जगत में कौन सा तत्व है? जगदीश। अभी दो दिशाएं थी, जगदीश की दिशा एक जा रही थी, एक जगदीश की ओर और दूसरी जगत की ओर। लेकिन जब हमने जगदीश का अनुभव कर लिया तो जो दिशा जगत की ओर जा रही थी वो भी जगदीश बन गई। आवश्यक ये है कि हम पहले जगदीश तत्व का अनुभव करें। हमने क्या किया? बिना जगदीश तत्व का अनुभव किए जगत को ही प्रधान मानते रहे, बस इतना सा अंतर है। ज्ञान के अभाव में हमने जगत को प्रधानता दी और जगदीश को मात्र दर्शन के लिए रख दिया। गुरु जो है वो पहले तुम्हें जगदीश तत्व का अनुभव कराता है और फिर जगत में दर्शन करा देता है। तुमने जगत में दर्शन करना चाहा, दूसरा जो साइड है, दूसरा जो पार्ट है, हिस्सा है, अंश है, उससे तुमने दूरी बना ली और जगत से निकटता बना ली। ये जो भेद उत्पन्न हो गया ना, इस भेद ने जीवन भर तुमको दौड़ाया कि भगवान के तो दर्शन करना है दौड़ दौड़ के, और जगत में अपनी हड्डी खपा देनी है। हड्डी तो खप गई, दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि दर्शन को तत्व से समझा नहीं। हड्डी तो खप गई लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि दर्शन का ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक दिशा का ज्ञान नहीं हुआ। अब जब वास्तविक दिशा का ज्ञान ही नहीं हुआ तो हम बढ़ेंगे कैसे? यहां पे सतगुरु का काम है। जीवन में एक गुरु की प्राप्ति हो गई तो दिशा की भी प्राप्ति हो गई और वास्तविक दर्शन भी हो गए। गुरु बिन घोर अंधार, चाहे 100 चंदा उगे सूरज उगे 1000, 100 चंदा भी उग जाए सूरज 1000 उग जाए, चाहे 100 चंदा उगे सूरज उगे 1000,
ए तड़ चांदड़ न होवे, गुरु बिन घोर अंधार। इसलिए आवश्यक है परछाई से परे जाके दीपक प्रज्वलित किया जाए, ज्ञान का दीपक, मिठास का अनुभव किया जाए। दर्शन मात्र से काम नहीं चलेगा, दौड़ते 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 थकान तो आएगी, मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए जागो, भागो नहीं। अवेक मैन अवेक, जो जागा सो पाया, जो सोया वो खोया। आत्मभाव जागृति का प्रतीक है और शरीर भाव सोने का प्रतीक है। तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। आवश्यकता है जागने की, भागने की नहीं, दौड़ने की नहीं।